अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अवामी खिदमात को नजर में रखते हुए बीआरएस पार्टी को वोट दिया जाए। सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने भद्रादरी कोत्तागुड़म में इंतखाबी जलसों से किया खिताब। इख्तिदार हासिल करने पर सहाफ़ियों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती सदर बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मीट दी प्रेस से किया खिताब। उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कायद अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शामिल। सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने किया खैर मकदम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ हलकों में मजलिसी उम्मीदवारों के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। आवाम से मुलाकात, मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। अब खबरें तफसील से। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के फौरी बाद मुतालिका हलकों में उम्मीदवारों ने अपने पैदल दौरों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली नामपली में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालिका उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की, उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कई मुकामात पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खैर मकदम किया गया और उनकी गुलपोशी करते हुए उन्हें दुआएं भी दी गई। ख़वातीन ने भी मजलिसी कायदीन का खैर मकदम किया। वज़ीर आला तेलंगाना और सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने भद्रादरी कोत्तागुड़म में मुनाकिदा इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए आवाम से अपील की है कि वो बीआरएस की कारकर्दगी पर बीआरएस को वोट दें और इसके उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। वज़ीर आला ने कहा कि जमहूरियत में वोट ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए खुदगर्ज़ सियासी कायदीन को जवाब दिया जा सकता है। KCR ने आवाम को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात की तफसील भी बताई और कहा कि आवाम को चाहिए कि वो तरक्की के लिए वोट दें। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि मज़कूरा जमातें इक़्तिदार तक पहुँचती हैं तो रियासत की तरक्की ठप हो जाएगी। हमारे मुसलमान भाइयों को मैं सलाम करता हूं। तेलंगाना के लिए जब लड़ रहे थे उस टाइम भी मैं कोत्तागुड़े में आया था, इल्लेंदु आया था, खम्मम भी आया था। आप लोग अच्छा जानते हैं, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रख के हम उस दिन काम कर रहे थे। उस दिन मैंने कहा था हमारा जंग इंसाफ का है, हमारा जंग में नेकी है, नीयत है। अगर ये इसमें सच है तो अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और वही हुआ, अल्लाह का करम हुआ, हमें तेलंगाना राज्य मिला। आज अल्लाह का करम तेलंगाना पे है, इसीलिए हम तेलंगाना का तरक्की कर रहे हैं। मैं फकर के साथ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हमसे पहले इस रियासत में 10 साल लगातार कांग्रेस का हुकूमत था। 10 साल के कांग्रेस के हुकूमत के समय में उन्होंने माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए खर्च किया सिर्फ 900 करोड़ रुपया, ओनली 900 crores। आज हम 9.5 साल में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए खर्च किया 12,000 करोड़ रुपया। अब इस चीज से आप समझ सकते हैं किस पार्टी किस प्रकार का काम करता है। खाली आप लोगों को वोट बैंक बना के आपके वोट कैसा लूटे गए और आपके साथ किस प्रकार का नाइंसाफी हुआ आप लोग जानते हैं।
हम बिना किसी मजहब और मिल्लत के सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। ये तेलंगाना रियासत अमन पसंद रियासत है और जब तक केसीआर जिंदा है ये सेक्युलर स्टेट ही बने रहेगा। मैं आपको वादा देता हूं, इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज हम माइनॉरिटी तुलबा के लिए किस प्रकार का स्कूल खोले हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स और वो जूनियर कॉलेज ही बन गए हैं, उसमें बच्चे कैसे कैसे तालीम हासिल कर रहे हैं ये भी आप लोग बखूब जानते हैं। तेलंगाना में इख्तिदार संभालने के बाद बीजेपी सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम करेगी। मरकज़ी वज़ीर और रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए तयख़ुन दिया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर भी तफसीली नज़र डालेंगे। सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मुनक़िदा मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना तहरीक का आगाज़ 1969 से हुआ। उस वक्त पुलिस फायरिंग में 300 नौजवानों की मौत वाक़ हुई थी, जिसके बाद दोबारा इस तहरीक का आगाज़ और जदोजहद में नौजवानों की मौत वाक़ हुई। उन्होंने बताया कि तेलंगाना केसीआर जदोजहद की वजह से नहीं बल्कि 1200 नौजवानों की जानों की कुर्बानी की वजह से हासिल हुआ है। उन्होंने कांग्रेस, BRS और MIM को एक ही पार्टी करार देते हुए बताया कि राहुल गांधी और KTR के दरमियान खुफिया मुफाहमत है। किशन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने दलित क़ायद को वज़ीर आला बनाने, डबल बेडरूम मकानात फराहम करने, नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने, किसानों के ख़र्जात माफ़ करने के अलावा दीगर वादे करते हुए इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। किशन रेड्डी ने एक पूछे गए सवाल के जवाब देते हुए बताया कि सहाफ़ी, पुलिस और सियासतदान 24 घंटे खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन सहाफ़ियों को उनकी खिदमत के लिहाज से उन्हें जो हक़ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने के बाद सहाफ़ियों की तरक्की और उनकी फलाह के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करेगी। వ్యవస్థ అంతా కూడా చిన్న భిన్నమైంది, వ్యవస్థ అంతా కూడా పతనమైంది। రైతులందరూ కూడా రోడ్డున పడ్డారు, నిరుద్యోగ యువత రోడ్డున పడ్డారు, మహిళల్లో వ్యతిరేకత వస్తూ ఉన్నది, ఉద్యోగస్తుల్లో వ్యతిరేకత వస్తూ ఉన్నది, జీతాలు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నది। ఏదైతే తెలంగాణలో ఉందో అదే పరిస్థితి ఈరోజు కర్ణాటకలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా వచ్చింది। ఈరోజు కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటేసిన పాపానికి తెలంగాణ ఎలక్షన్ ట్యాక్స్ కూడా ప్రజల మీద వేస్తున్నారు। తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి డబ్బులు పంపించడం కోసం తెలంగాణలో బిల్డర్స్ మీద, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తుల మీద, పరిశ్రమల మీద, చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తుల మీద బలవంతంగా పీడించి, వేధించి, భయపెట్టించి వందల వేల కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసి ఈరోజు 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల కోసం రాహుల్ గాంధీ ఆదేశాలతో, సోనియా గాంధీ ఆదేశాలతో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ అధినేతలు డబ్బులు వసూలు చేసి పంపిస్తూ ఉంటే వందల కోట్ల రూపాయలు పట్టుబడిన విషయం కూడా మీరు చూశారు। మద్రాసు నుంచి తెలంగాణకు తరలించేటువంటి ప్రయత్నంలో అధికారులు డబ్బులు పట్టుకున్నారు, వందల కోట్ల రూపాయలు। ఈరోజు कांग्रेस और CPIM के दरमियान नशिस्तों पर माहदे के सिलसिले में होने वाली बातचीत नाकाम होने के बाद मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी की आला कमान ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में अपने 14 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। स्टेट सेक्रेटरी CPIM वीराभद्रैया ज़िले खम्मम के पालेरू से उम्मीदवार होंगे, जबकि पट्टनचेरू से मल्लिकार्जुन, सत्तुपल्ली से भारती के अलावा 14 उम्मीदवारों में साबिक़ रुकन असम्बली CPIM रंगारेड्डी का नाम भी शामिल है। CPIM कायद वीराभद्रैया ने सहाफ़ियों को तयख़ुन दिया कि CPIM इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद सहाफ़ियों को 300 गज अराज़ी और माहाना 15,000 रुपये वजीफ़ा दिलवाने के लिए असम्बली में जिद्दोजहद करेगी। అయిపోతుంది ఇట్లాంటి వాయిదాలు పెట్టడం చేస్తూ వస్తున్నారు తప్ప స్పష్టమైన నిర్ణయానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ రావడం లేదు। రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ మాకు ఇవ్వజూపుతున్నటువంటి సీట్ల సంఖ్యను కూడా తగ్గిస్తూ వస్తున్నారు। మొదట 2 అన్నారు, ఆ 2లో పాలేరు, మిర్యాలగూడెం అన్నారు, ఆ తర్వాత పాలేరు సాధ్యం కాదన్నారు, మేము అడిగిన భద్రాచలం కాదన్నారు, వాళ్ళే ఇస్తామన్న వైరాన్ కూడా కాదన్నారు। ఇప్పుడు నిన్న CPI నాయకత్వం మా ఆఫీస్కి వచ్చారు, వాళ్ళు చెప్పిన సమాచారం ప్రకారం CPI పార్టీ ముఖ్యులు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షునితో చర్చించారు, రాష్ట్ర అధ్యక్షునితో ఒకటే స్థానం ఇస్తామని చెప్పారు। CPI పార్టీకి చెరొక స్థానం, అంటే CPMకు CPIకి చెరొక స్థానం ఇస్తాం, MLC స్థానాలు ఇస్తామని చెప్పారు। మాతో చెప్పిన దాన్ని బట్టి CPI ఒక స్థానానికైనా అంగీకరించాలని నిర్ణయానికి వచ్చినట్టుగా మాకు చెప్పారు। ఒక స్థానంతో పాటు నల్గొండలో మునుగోడు స్థానంలో స్నేహపూర్వక పోటీకి అడిగాము, అది ఇంకా ఫైనల్ నిర్ణయం జరగలేదు అని చెప్పారు।
ఇది వాళ్ళు మాకు ఇచ్చిన సమాచారం. అయితే కాంగ్రెస్ ఫైనల్గా సిపిఐకి ఏం చేస్తుంది అనేది ఇంకా తెలియదు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी से उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लीडर कोटा श्रीनिवास रेड्डी और नायब सदर तेलंगाना स्टूडेंट लीडर पी सतीश, एसएफआई कायद डॉक्टर रवि और सैकड़ों ओयूजेसी कारकुनों के अलावा सिकंदराबाद हल्के असम्बली और नागर कर्नूल के मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने तमाम का पार्टी में खैर मकदम करते हुए बताया कि कांग्रेस इख्तियार हासिल करने के बाद तलबा और नौजवानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है इसे दूर करने के इक़दाम करेगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील उस्मानिया यूनिवर्सिटी JSC की मुसलसल जिद्दोजहद की मरहून मिन्नत है। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में कांग्रेस उम्मीदवारों में बी फार्म तकसीम किए, जिसमें जगतियाल हल्के असम्बली से जीवन रेड्डी, निर्मल हल्के के उम्मीदवार श्री हरिराव, सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के असम्बली से इनकलाबी शायर गदर की दुख्तर वनीला और दीगर शामिल हैं। महेश कुमार गौड़ ने पार्टी उम्मीदवारों से कहा कि वो अपने अपने हल्कों में शब रोज़ सरगर्म होते हुए अपनी और अपनी पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाएं। కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎప్పుడు కూడా మహిళలకే పెద్దపీట వేస్తున్నారు. సోనియా గాంధీ గారిని, ప్రియాంక గాంధీ గారిని. తీసుకోండి అన్న हल्के असम्बली याकूतपुरे में भी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज के हक़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के फौरी बाद मुतालिका हल्कों में उम्मीदवारों ने अपने पैदल दौरों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाक़ों में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की, उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। भाई मोबाइल सामने आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मेरा साहब अपने उम्मीदवार है।
जाफर हुसैन मिराज साहब का यहाँ की आवाम ने दिल की गहराइयों से यहाँ इस्तकबाल किया। लेके जाना मेरी हफ्ते में जाके साथ में जानी के साथ है। अरे सामने देखो अरे खा दे हल्के असम्बली कारवान में भी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालिका उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कई मकामात पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खैर मकदम किया गया और उनकी गुलपोशी भी की गई। वाज़ेह है कि कौसर मोहिउद्दीन को मजलिस ने तीसरी मरतबा कारवान से टिकट दिया है और मजलिसी कारकुनों में इस सिलसिले में गैर मामूली जोश व खरोश पाया जाता है। हमारे 3 साल तो यहाँ से पतंग के निशान से दुआ में आ गया तो आप सबको बोले खाना खिलाए थे आप मेरे को नहीं खिलाए। हल्के असम्बली मलकपेट में भी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुतालिका उम्मीदवार अहमद बलाला ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले के तहत अहमद बलाला ने पंजेशाह दफ्तर पर ग्रुप मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। इस ग्रुप मीटिंग में मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा बूथ इंचार्ज की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस इजलास में हल्के में चलाई जाने वाली इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया और कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म कारकुनों को हिदायत दी गई कि वो मजलिस की जानिब से किए गए इक़दामात से आवाम को वाकिफ़ करवाएँ। मजलिसी कारकुनों में मज़कूर इंतखाबात के सिलसिले में गैर मामूली जोश व खरोश पाया जाता है। आवाम के दरमियान में बेचैनी है। आवाम को के दिल में मजलिस के ताल्लुक से
हर जगह किसी के ताल्लुक डेवलपमेंट काम के ताल्लुक से नहीं। अगर गवर्नमेंट जो स्कीम बोली वो पूरी नहीं कर सकी गवर्नमेंट, उसके ऊपर तशवीश है। तो उस चीज़ों को लेकर भी मैं मेरी बहनों में जा रहा हूँ, हर जगह पर उसका किस ढंग से, चाहे दूसरी जगह पर उसका रास्ता निकालो या मत निकालो, मैं लेकिन सदर मजलिस से इजाजत लेकर मलकपेट के अंदर जितनी आवाम की डबल बेडरूम के लिए अप्लाई करी है, जिसको मिल रहा है ठीक है, जिसको बनाकर और देते बोल रहे, जो इंतजार करना चाह रहे हैं, तो उसका अमाउंट 10 लाख रुपए हुकूमत से लड़कर अवाम को दिलाना है। जब आवाम ने हुकूमत की स्कीम में कोई चीज अप्लाई करी है, हुकूमत ने उसका सर्वे किया है, सर्वे कर उसके अंदर से जो लोग मुस्तहिक नहीं है उनको रिजेक्ट किया है, और हुकूमत ये खुद बता रही है कि ये मुस्तहिक है, ये मुस्तहिक है, तो आप इनको लटका कर नहीं रह सकते। जितने आप बनाए दिए हैं और जो नहीं बनाए उनको भी, जो इंतजार करके मकान लेना चाह रहे मकान ही ले दीजिए उनको, जो नहीं चाह रहे उनसे हुकूमत से लड़कर अमाउंट दिलाने की जरूर कोशिश करें। रहा सवाल इसके अलावा भी जो भी इसकी हल्के असम्बली चारमीनार में भी मजलिस उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के फ़ौरी बाद मुतालिका हल्कों में उम्मीदवारों ने अपने पैदल दौरों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ इलाक़ों में मजलिस उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने इंतखाबी मुहिम चलाई। मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की, उनसे अपील की गई कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। चलिए आगे देखिए, रेडी, आगे देखिए। खराब आया, तब्दीली आई, तो सबकी नजर मीर जुल्फ़िकार अली साहब के पास रही। हॉस्टल के लड़की हॉस्टल के अब यहाँ इधर आगे न को चले आओ। गोली भाई आइन में खत ले कोई भी नहीं लगा यार, इनको काम कर दो ना, मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, अभी का काम मैं करा रहा हूँ, लेकिन तेलंगाना की रियासती वज़ीर सबिता इंदा रेड्डी के गनमैन फाजिल ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि फाजिल ने अपनी बंदूक से फायरिंग कर ली। ये वाक़या हैदराबाद में आज सुबह तकरीबन 7 बजे पेश आया। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ एक होटल में उन्होंने इंतहाई इक़दाम किया। बताया जाता है कि अपने बेटे से बात करने के बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही रियासती वज़ीर सबिता इंदा रेड्डी ने मुतल्लिक़ा DCP और दीगर के साथ मुक़ाम वाक़े का मुआयना किया। खुदकुशी की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल पाया और पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ताहम बताया जाता है कि तेलंगाना की वज़ीर सबिता इंदा रेड्डी के गनमैन फाजिल अली की खुदकुशी के मामले में बांस चौंका देने वाले हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ है। उनकी बेटी ने बताया कि उनके वालिद ने 3 लाख रुपये क़र्ज़ हासिल किया था। 3 लाख की अदायगी पर लोन देने वालों ने 10 लाख देने का वादा किया था, लेकिन क़र्ज़ देने वाले अपने वादे से मुकर गए, जिसकी वजह से उनके वालिद काफ़ी परेशान हो गए थे और उन्होंने गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली। वाज़ेह है कि फाजिल अली ने आज सुबह शहर की एक लॉज में फायरिंग करके ख़ुदकुशी कर ली थी।
गाड़ी में रो पाएगा ये पंजाब का सुल्तानुल कॉलेज के आके आप संजीव मरकज़ी वज़ारत तालीम हुकूमत हिंद की जानिब से और AICTE के इश्तराक से मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स बउनवान अमृत काल विमरिश विकसित भारत 2047 का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मज़कूर अनवान के तहत सेमिनार 8 नवंबर 11:30 बजे दिन फार्मेसी ऑडिटोरियम भारत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग वाक़े मंगलपल्ली इब्राहिमपट्टनम में मुनक़िद किया जा रहा है। इस सेमिनार में टी विद्यासागर हेड CAS टाटा कंसल्टेंटी सर्विसेज क्लेदी मुखर्रर की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। चेयरमैन CHMR एजुकेशन सोसाइटी CH वेणुगोपाल रेड्डी की रहनुमाई में मज़कूरा सेमिनार का अहतमाम किया जा रहा है। तलबा तालिबात से इस सेमिनार में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। कांग्रेस रुकने पार्लिमान और चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट AICC इमरान प्रतापगढ़ी की तहनीती तकरीब का अहतमाम रियाज में वाक़ एक होटल में किया गया। रूबी न्यूज़ के ओवरसीज़ कॉरेस्पॉन्डेंट बासित अबू मुआज़ के मुताबिक इस इवेंट में हिंदुस्तानी बरादरी अहम शख्सियात डॉक्टर नदीम तरीन M अबू तालिब रहमानी मतियूर रहमान के अलावा अबरार हुसैन प्रेसिडेंट अमोबा व दीगर ने शिरकत की और ख़िताब भी किया। कई तंजीमों की जानिब से इमरान प्रतापगढ़ी को तहनीत भी पेश की गई। हैदराबादी बरादरी से भी कई अहम शख्सियात बशमूल सुल्तान मज़हरुद्दीन मोहम्मद मुबीन व दीगर ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपना कलाम पेश किया जबकि डॉक्टर रूमी ने हदिया तशक्कुर पेश किया। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का। जब निशाने मिटाने में तुले हो तो मुझे लगता है कि मुझे बाबा से बुलंद बार बार कहना चाहिए कि देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं।
यारा इंटरनेशनल स्कूल वाक़ रियाद सऊदी अरब के क़याम के 20 साल की तकमील पर कारवान सुखन के उन्वान से एक शेरी नशिस्त का अहतमाम किया गया। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल नईम ख़य्यूम के मुताबिक इस मुनफरिद नशिस्त में CBSE से मुंसलिक मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा तालिबात अपने पसंदीदा शोरा का कलाम पेश करते हुए सामीन से दाद वसूल की। मोहतरमा असना बदर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस मौके पर स्कूल मैनेजर खालिद इदरीस, चीफ पैटर्न हबीबुर रहमान, प्रिंसिपल मोहतरमा आसिमा सलीम ने तलबा के अदबी मुजाहरों की सताइश भी की। प्रिंसिपल मोहतरमा आसिमा सलीम ने सामीन से भी इज़हार तशक्कुर किया कि उन्होंने तलबा तालिबात की हौसला अफजाई की। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि यारा स्कूल का ये तालीमी सफ़र यूं ही जारी रहेगा। मुख्तलिफ मदरसों से तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहिबान, सऊदी अरेबिया चैप्टर की चैप्टर कन्वेनर मोहतरमा शबाना परवीन साहिबा, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और अपनी शिरकत से इस महफिल में चार चांद लगाने वाले लायक तहसील बच्चों के सरपरस्त साहिबान, तुलबा व तालिबात और दीगर मौज़े समाईन, अस्सलाम अलैकुम। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज की इस तक़रीब का अहतमाम उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि आप सबके ताउन के बिना इस तक़रीब का अहतमाम मेरे लिए मुश्किल था। आप सभी की शिरकत इस बात का सबूत है कि सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अवामी खिदमात को नज़र में रखते हुए BRS पार्टी को वोट दिया जाए। सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने भद्रादरी कोत्तागुड़म में इंतखाबी जलसों से किया खिताब। इख्तिदार हासिल करने पर सहाफ़ियों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जाएगा। रियासी सदर BJP और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मीट दी प्रेस से किया खिताब। उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कायद अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शामिल। सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने किया खैर मकदम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ हलकों में मजलिसी उम्मीदवारों के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। आवाम से मुलाकात, मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।